Hello to all my Divine Soul family. Happy विजयादशमी। सभी को आंतरिक प्रीति, शुभेच्छा, अभिनंदन। ये वीडियो एक सब्जेक्ट है जो अक्सर लोगों के मन में ये ख्याल आते हैं कि अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करें। सही जीवन साथी जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे लाइफ में सिर्फ दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक अच्छा कैरियर जिससे हमारे पूरे फाइनेंशियल लाइफ जुड़े रहते हैं, जो हमारे आगे तक के जर्नी को सफल बनाते हैं, और एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ। ये दो चीज़ अगर बैलेंस हो जाते हैं तो इंसान की धरती पर सक्सेसफुल जीवन, ऑलमोस्ट बाकी सारे काम तो हो ही जाते हैं। ठीक है, तो शादी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिसीजन है जो हमें सोच समझ के, बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना है। ठीक है, अभी एक सिस्टर का यही था कि क्वेश्चन कि मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, थोड़ी फैटी हूँ, तो मेरे जो घर वाले रिश्ता देखने गए हैं, अगर लड़का मुझे रिजेक्ट कर देते हैं कि ये थोड़ी मोटी ज़्यादा है या ऐसा कुछ भी बात करके रिजेक्ट करते हैं, तो क्या वो लड़का गलत है या मैं ओवरवेट हूँ या मेरी गलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन किया था, तो मुझे लगा ठीक है, देखती हूँ इसमें क्या बताया, क्या विचार आता है। लेट्स ट्राई। ओके, सो मेरे ख्याल से देखिए, शादी एक ऐसा रिश्ता होता है जिसके लिए सिर्फ दो इंसान की नहीं, दो परिवारों की भी बहुत सारे महत्वाकांक्षाएं जुड़े होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स सोचते हैं मेरा दामाद ऐसा होगा, मेरा दामाद वैसा होगा, ये नौकरी होना चाहिए, ऐसे स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेरी बेटी सुखी रहे, है ना, हर पेरेंट्स की इच्छा होती है। अच्छा, लड़के के माता पिता को इच्छा होंगे मेरी बहू अच्छी हो, संस्कारी हो, है ना, सारे चीज़ें हो, कंट्रोल कर सके रे, मेरे बेटे को सुखी रख सके। तो ये एक पेरेंट्स के जब इच्छा बचपन से ही, मतलब जैसे बच्चा पैदा हो गया, धीरे धीरे बिल्डअप होने लगते हैं, तो कुछ बहुत सारे चीज़ें उनके दिमाग में बैठ जाते हैं बहू को लेके, है ना। बहू मतलब एक बेटी ही आ रही है घर में, ठीक है, आने वाले जनरेशन को बढ़ाएंगे, लक्ष्मी आ रही है घर में, तो बहू को लेके सबके मन में एक अच्छे अच्छे विचार आते हैं कि अच्छी दिखने में होंगी, है ना, माता लक्ष्मी के ही जैसे सोचने लगते हैं। अच्छा, कोई कोई पेरेंट्स बोलेंगे नहीं नहीं, स्किनी लड़की नहीं चाहिए बाबा, हमारे घर का काम भी नहीं कर पाएगी, बीमार रहेगी, या मतलब अच्छी थोड़ी हेल्दी हो, थोड़ा मतलब अच्छे से हो तो संभाल लेगी, घर का काम भी संभाल लेगी और परिवार को भी संभाल लेगी, जो भी आगे बच्चे होंगे सब ठीक ठाक रहेगी। एकदम दुबली पतली लड़के नहीं चाहिए। किसी किसी के आजकल मॉडर्न सेंस के हिसाब से किसी किसी को लगता है कि एकदम ज़ीरो फिगर वाली अच्छी, एकदम सुंदर, सोसाइटी में चलने जैसे, है ना। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है, अलग अलग लिस्ट बना के रखे हैं, अलग अलग सोच है। तो इसमें आप नहीं कह सकते हो कि कौन क्या चाहते हैं। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, आपके हेल्थ को लेके अगर कोई आपको रिजेक्ट करते हैं, दैट डजंट मीन कि वो लड़के ने रिजेक्ट किया, उसके आसपास के फ्रेंड सर्कल, उसके फैमिली वाले, वो जैसे जैसे बातें करेंगे वो लड़का वही बात करेंगे, क्योंकि ये आपका लव मैरिज नहीं है। अगर अरेंज मैरिज होते हैं तो लड़का अपना मत उन सबके साथ एक साथ होके लेते हैं, तो यहाँ पे आप जज नहीं कर सकते हो। अच्छा, जज करने वाले वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो आप किसी एक को पर्टिकुलर बोल नहीं सकते। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मेरे हेल्थ के वजह से, मतलब ये आपके अंदर एक फियर है, एक फियर के इशू है कि मैं मोटी हूँ का मतलब ये कोई गलत नहीं है। देखिए, किसी किसी को थायराइड की बीमारी होते हैं, उसका मोटापा कम नहीं होता है, तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेरी एक फ्रेंड है, तो बहुत मेहनत करती है, जिम जाती है, ठीक है, एक्सरसाइज घर पे कर लेती है, जब टाइम मिलता है खाने पे ध्यान नहीं देती है, एकदम डाइटिंग करती है, फिर भी बहुत मोटी रहती है। ठीक है, तो मेंटेन तो करना पड़ता है, मेंटेन तो करते हैं लोग। तो अगर आपका हेल्थ के लिए ऐसा आपको फियर है, कुछ नहीं,
आप सोचो कि मैं जैसी हूँ, सुंदर हूँ, अच्छी हूँ। वो कॉन्फिडेंस अपने आप पर लाना है। जिसके साथ आपकी शादी होना कार्मिक के हिसाब से, आगे का कर्मा के हिसाब से लिखा हुआ है, जो आप तय करके आए हो उसी के साथ होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बैठ जाए, देखना तो पड़ेगा, सर्च तो करना पड़ेगा। सर्च नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे ना सही बंदे, सही शख्स तो नहीं मिलते हैं। इसलिए ये मतलब बहुत सारे वो होते हैं ना, 3-4 पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। मैंने पहले वीडियो में कहा था फ्री विल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है किसी और से शादी हो जाए और जिससे होना लिखा है उससे ना हो, तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए हमें सोच समझ के सारे चीज़ें, कुंडली, सब कुछ देख के शादी के डिसीजन लेना होता है। तो आपको वही मिलेगा जिससे आपका लिखा हुआ है डेस्टिनी में। तो आपको क्या करना है, अपने आप को परफेक्ट करना है। किसी के लिए बदलो ये नहीं, खुद के लिए बदलना है। अगर आपको लगता है आप ओवरवेट हो, आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, हम लोग तो सीखते ही है ना, मेडिटेशन करो, इससे आपका वाइब्रेशन हाई हो, आपको बहुत इकट्ठा एनर्जी मिल जाएंगे। कॉस्मिक एनर्जी से अगर आप कनेक्ट हो पाते हो, ऊपर से आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, ये सारे चीज़ों से तो आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं। तो जब आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो आपके लिए जो भी रिश्ता होंगे, जो भी लड़का होंगे, वो क्या होंगे, वो भी आपके लेवल के होंगे, ठीक है। आप हाई वाइब्रेशन वाला पति ही अट्रैक्ट करोगे, तो वो आपके सोलमेट या ट्विन भी हो सकते हैं, जिसका जैसा कर्मा लिखा है। तो इस हिसाब से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने आप को परफेक्ट बनाना है। खुद को लगना चाहिए मैं बेस्ट हूँ। अच्छा, अब शादी के लिए जब लड़का अगर पसंद आ गए, सब कुछ ठीक ठाक है, दोनों के परिवार मान लिए, लड़का लड़की को भी पसंद आ गए, दोनों एक दूसरे से मिलने की बात हुई। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुने। जब आप उनसे बात कर रहे हो, ठीक है, तो लड़के से बात अच्छे से करो, जानो उनके बारे में, उनके ख्यालात के बारे में जानो, ठीक है। उनके कैसे सोच विचार है वो सारे जानो, उसमें आप मैच करो खुद के साथ। कंपेटेबिलिटी बैठ रहे कि नहीं, कंपेटेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनका सोच कैसा है, आपका सोच कैसा है, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक छेड़ो, उस टॉपिक को लेके आप ऑब्जर्वर बनो, सुनो अच्छे से, सिर्फ बातें मत करो। लड़का क्या बोल रहे हैं वो भी सुनो, ठीक है। दोनों के लिए, अगर लड़का भी लड़की चूज कर रहे हैं, उनको भी कहा जा रहा है लड़की को भी बोलने दे, फिर अपने बात रखें और उसके विचारों को ऑब्जर्व करें, ठीक है। बहुत अच्छे से, ये ज़रूरी है। अच्छा, उनके साथ अगर बाहर खाना खाने या कहीं जाने का प्लान होता है, ठीक है, शादी से पहले पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है मिलो, दोनों एक दूसरे से मिलो, अच्छे से जानो, तो ध्यान देना वेटर के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ध्यान देना ड्राइवर के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, ध्यान देना। ये सारे चीज़ें देखना, ऑब्जर्व करना, दोनों ही ऑब्जर्वर बन जाना अच्छे से। क्योंकि मुंह से देखो, जब स्टार्टिंग में मिलने आते हैं सब अच्छे लगते हैं, वाओ वेरी नाइस, यस, एकदम जैसे सबको लगता है, एकदम होता है ना बन ठन के आना, तो बन ठन के आते हैं, रियलिटी बहुत अच्छे से नहीं निकलता है। तो ये सारे चीज़ें जब आप थोड़ा करीब मिलते हो, थोड़ा सिचुएशंस अप डाउन्स होते हैं, है ना, तब समझ में आता है सामने से फ्रस्ट्रेशन कितना बाहर निकल रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच विचार मिलना ज़रूरी है। अच्छा, आफ्टर मैरिज आप अगर कैरियरिस्ट हो, आप सोच रहे हो कि मुझे अच्छा काम करना है, जॉब करना है, मुझे मेरा कैरियर को रखना है, सिर्फ पति पे डिपेंड नहीं करना है, और वो फैमिली या वो पति बोल रहे कि नहीं नहीं मेरे बहू तो मेरी, आजकल तो वैसे सोचते नहीं है, लेकिन कोई भी कैसे भी फैमिली हो सकते हैं, उनके सोच वैसे हो सकते हैं कि बहू मतलब घर में रहेगी, वो कहीं बाहर नहीं जाएगी। तो वो आप देख लेना, अगर उनका ऐसा मतलब ऐसा उन लोग का डिमांड है तो फिर वहाँ शादी ना ही करे तो बेहतर है। क्योंकि शादी कर लोगे आपकी इच्छा के ऑपोजिट जाके तो कुछ होगा नहीं, और अगर आप करोगे ज़बरदस्ती तो टेंशन ही टेंशन, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, है ना। पूरी ज़िंदगी आप फिर डिफ़िकल्टीज़ में अपने आप को डाल दोगे। तो वो सारी चीज़ें, वो पॉइंट्स अगर देखना है। नेक्स्ट, डिमांडिंग, अगर उन लोगों की चाहत है कि जैसे कोई बोलते 10 लाख लेके आओ, कोई बोलते शादी के बाद पैसे लेके आओ, कोई बोलते और तुम्हारे पापा से और डायमंड्स लाओ, और शादी के बाद मांगते ही रहो, लेते ही रहो, तो ये सारी चीज़ें पहले से देख लेना,
स्टार्टिंग में ही देख लेना वो क्या क्या मांग रहे हैं। जो मांगने वाले होते हैं ना वो मांग ही लेंगे। तो जैसे ही वो मांगने लगेंगे ना कि ये दे दो, वो दे दो, ये भी दे दो, कार भी दे दो, बाइक भी दे दो, है ना, तो देख लेना वो शादी। एक पापा के मम्मी के ख्वाहिश होते हैं बेटी, उनको लगता है कि भर के दूं, ठीक है, जमा पूंजी इसलिए रखते हैं पापा कि मेरी बेटी को विदाई बहुत सुंदर से करे, है ना। लेकिन सामने वाले लोगों को क्या, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, कैसे वो लेने के चाहत रखते हैं, वो देखना। वो पापा को झुकने मत देना कि ऐसे फैमिली में मत जाओ कि वो हाई सोसाइटी वाले फैमिली है तो तुम्हारे फैमिली से इतना पैसा, इतना डिमांड क्यों कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो, ठीक है, क्योंकि ये सब टेस्ट एंड ट्रिगर रहते हैं, फिर आपको अच्छा जीवन साथी ज़रूर मिलते हैं। लालच मत करना, भगवान पे छोड़ देना और सही चीज़ों को देख के, समझ के, परख के तभी शादी करना। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, लड़के को अगर सिगरेट, दारू या अदर कुछ शौक है तो वो बोलेंगे कि मैं ओकेशनली पीता हूँ। अगर आपको बिल्कुल नहीं पसंद तो वहाँ ना बोल दो। अगर आपको चलता है कि हाँ ठीक है कभी कभार पिए, मैं भी पी लूँगी साथ में, तो चलता है, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप अगर ऐसा सोच सकते हो। अगर लड़का बोलते मैं नॉनवेज खाता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं छोड़ूंगा, तो आप ये बोल सकते हो मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ पर मुझे चलेगा, मैं अलग से किचन में बना लूँगी अपने लिए, तुम्हारे लिए भी बना दूँगी। अगर आप टॉलरेट कर सकते हो तो, अगर आप टॉलरेट ही नहीं कर सकते हो तो ऑब्वियसली ना ऐसे फैमिली में आप नहीं जाओगे जहाँ पे नॉनवेज के स्मेल से आपको वॉमिट आ जाए। तो वो देखना ज़रूरी है कि उनके कल्चर में क्या क्या है जो हमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा, वो सारे बारीकी से देखना है। अफेयर्स के बारे में बात कर लेना, पिछले अफेयर्स क्या था, अभी क्या है, छुपाते ही हैं, कोई नहीं बताते, फिर भी बताना। अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये ऑब्जर्व करना जब आप उनको अपने दिल की बात कह रहे हो, उनका एक्सप्रेशन क्या हो रहा है। वो पूछेंगे आपको कि कोई लड़का तुम्हें ये करता था, तो आप, अगर आपको भी छुपाना है तो छुपा जाओ, बट आप बोलो कि हाँ मुझे तो लाइक करते थे, कॉलेज में एक लड़का था मुझे बहुत लाइक करते थे। फिर देखना उसका क्यूरियोसिटी होगा, हंस हंस के पूछ सकता है कि कैसा था, फिर आप दोनों का बातचीत आगे बढ़े कि नहीं, कैसा हुआ। तो आप ना उनका एक्सप्रेशन देखना, समझना, कहीं आपको कंफर्टेबल लगे तो थोड़ा बोलना और देखना कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर वो जेलसी या गंदा रिएक्ट कर रहे हैं तो समझ जाना भाई आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाले हैं। अगर वो बोल रहे ठीक है ये तो आपका पास्ट था, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, हम एक दूसरे के साथ लॉयल रहेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, हम एक दूसरे के साथ लॉयल रहेंगे। अगर ये कंफर्टेबिलिटी दोनों में आ रहा है, अगर ये भाव दोनों में आ रहा है, वो मैरिज में आप जा सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो लॉयल, लविंग, केयरिंग दोनों एक दूसरे के साथ आप एक बंधन में बांध रहे हो, कमिटेड हो रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। प्लस रेस्पेक्ट, कैसे बड़ों को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, कैसे अदर्स को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, कैसे लेडीज़ को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, कैसे उनके बातचीत है, ठीक है, वो सारे चीज़ों से आपको समझ में आना चाहिए कैसा जीवन साथी आपको चुनना है। बस यही प्रे करूँगी कि गॉड जी आपको सही जीवन साथी दे, लाइक आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।